ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी लोग आपस में बिना बात किए शांति से बैठेंगे, हाथ जोड़ करके। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य भगवान शांति सागर जी मुनि महाराज के, अध्यात्म सरोवर के राजहंस महाकवि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री कुंथु सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आज आप सभी लोग किसी विशिष्ट निमित्त से यहाँ पर उपस्थित हैं। संसार का प्राणी प्राचीन संस्कारवश सामूहिक जीवन जीते हुए किसी न किसी प्रकार से आपस में कलह से कलुषित हो जाता है, और वह कलुषितता उसके निर्मल जीवन को मलिन कर देती है। उस मलिनता को हटाने के लिए ही क्षमावाणी का यह आयोजन किया गया है। लेकिन क्षमा वाणी में सीमित रहने के बजाय क्षमा अगर प्राणी में आ जाती है, हृदय में आ जाती है, तो यह आयोजन अपने प्रयोजन को प्राप्त कर लेगा। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं होनी चाहिए। क्षमा के विषयों का, क्षमा से संबंधित उद्बोधनों का मात्र कान से सुन करके काम होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी विषय को सुनने के बाद जब तक उस पर अमल नहीं होता है, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास प्राणी मात्र नहीं करता है, तब तक आयोजन प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसलिए हम सभी को अपने हृदय की कलुषितता को धोते हुए एकमेक के प्रति संवेदनशील बनते हुए मैत्रीपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना है। क्योंकि बैर जो है वह बैर जीवन के दायरे को सीमित कर देता है, संकीर्ण कर देता है, और मैत्री जो है जीवन को विश्व कल्याण का एक महान स्रोत बना देती है। क्योंकि हम सभी इस मनुष्य पर्याय में आए हुए हैं, आते समय खाली हाथ आए हैं, जाते समय भी खाली ही जाना है। क्या कुछ ले जाने वाले आप लोग?
यहाँ से कुछ जाता नहीं है साथ में। किसी नीतिकार ने कहा है, मैं क्या लेकर आया था जो साथ लेकर जाऊंगा। सुन रहे सभी लोग? इस कोने में जरा ये बच्चे लोग हल्ला कर रहे पीछे, इस कोने में थोड़ा सा उनको शांत कर दीजिए। तो नीतिकार कहते हैं, मैं क्या लेकर आया था जो साथ लेकर जाऊंगा, मैं जिनके काम आया था उनकी दुआएं ले जाऊंगा, मैं जिनके काम आया था उनकी दुआएं ले जाऊंगा। क्योंकि यह नश्वर जीवन है, यह ढांचा जो है शारीरिक ढांचा आज नहीं तो कल मिट्टी की ही पर्याय को धारण करने वाला है, उसमें ही मिश्रित होने वाला है। तो इस मिट्टी में मिलने वाले इस ढांचे को, उसका सदुपयोग करते हुए उसको अगर क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दशलक्षणात्मक धर्म की साधना में लगा देते हैं तो यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अभी बताया था आप लोगों को कि किसी भी बात को सुनने सुनाने मात्र से वह बात कल्याणकारी नहीं बनती, वो अमल में आनी चाहिए। एक छोटी सी घटना गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के संबंध में ध्यान में आ रही है। आचार्य महाराज महाराष्ट्र में सांगली जिले में सत्संग एक गांव में विराजमान थे। मंदिर के पास में ही कुछ फीट की दूरी पर दो सगे भाइयों में बहुत सालों का बैर चल रहा था और फिर आपसी में किसी प्रकार से बातचीत नहीं, आना जाना नहीं, धार्मिक कार्यक्रम हो तो भी एक मेक के साथ किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं, इस प्रकार की उनकी स्थिति थी। तो आचार्य महाराज को जब जैसे ही पता चला और दोनों भी समाज के अग्रणी थे, तो आचार्य महाराज ने एक दिन देखा कि छोटे भाई के यहाँ नए घर बांध लिया है उसने और गृह प्रवेश होने वाला है। और गृह प्रवेश के दिन उसने सभी आमंत्रितों को स्नेह भोजन रखा है और उसी दिन सुबह की बेला में शांतिनाथ विधान रखा है। तो आचार्य महाराज ने छोटे भाई को बुलाया और उससे कहा कि भाई देखो, ये सब आप लोग इतना धार्मिक आयोजन तो कर रहे हो, लेकिन इतना करते हुए भी अगर आप में भाईचारा नहीं है तो आपसे समाज को क्या लाभ मिलेगा, समाज में संदेश क्या जाएगा। सुनाई दे रहा है? क्लियर दे रहा है आप लोगों को? व्यवस्थित आ रहा है? पीछे आ रहा है? तो आप लोग अगर इस प्रकार का बर्ताव करेंगे, सगे भाई होकर भी एक मेक के साथ व्यवस्थित बर्ताव, भाईचारे का बर्ताव नहीं करेंगे तो समाज शिक्षा क्या लेगा। और इसलिए छोटे भाई को आचार्य महाराज ने आदेश दिया कि आज तुम खुद बड़े भाई के घर जाना, दोनों बातचीत नहीं करते हो तो भी उनके घर जा कर के उनको मंगल कार्यक्रम का आमंत्रण देना और आमंत्रण देने के साथ साथ उस गृह प्रवेश के दिन जो मांगलिक कार्यक्रम होना है, विधि विधान होना है, उनकी जिम्मेदारी, उस काम की जिम्मेदारी बड़े भाई को सौंप देना और कहना कि मैंने ये काम आपको सौंप दिया है, घर आपका है, काम आपका है, करना ना करना प्रश्न आपका है। इसी प्रकार से समेट हो सकता है, मैत्री हो सकती है। तो आचार्य महाराज का आदेश शिरोधार्य मान करके छोटा भाई बड़े भाई के घर जाकर के विनती करता है कि भैया आज तक जो हुआ उसको भुला देते हैं और मैंने जो नया घर बनवाया है उसमें इस तारीख को गृह प्रवेश है और सुबह के सत्र में शांतिनाथ विधान होना है और विधान की सारी जिम्मेदारी मैं आपको अर्पित करता हूँ और अब आप ही उस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। तो बड़े भाई ने छोटे भाई के निवेदन को स्वीकार किया। सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ और दूसरे दिन देखते हैं आचार्य महाराज के इस आदेश का अमल ऐसा हुआ और असर ऐसा हुआ कि दोनों भी भाई अपने नए घर में चौका लगाते हैं और राम लक्ष्मण जैसे शुद्धि के वस्त्र पहन करके पड़घान के लिए खड़े हो जाते हैं। और आज की तारीख में भी दोनों मिलकर के धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, यह संस्मरण, यह घटना बताने का तात्पर्य यह था कि अमल होना चाहिए। अमल से ही काम होने वाला है। पूज्य महाराज जी भी आप लोगों को इस विषय पर अच्छी तरह से उद्बोधन देंगे।
लेकिन उद्बोधन के साथ साथ हमें खुद की तैयारी रखनी होगी कि गुरुजनों के आदेश को शिरोधार्य मानते हुए आपस में हम मैत्री के भाव बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें और उनके आदेश को ही अपने जीवन का मूल मंत्र मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज जहाँ पर आप लोग, हम लोग, अपन सभी बैठे हैं, मानवता की आरती में लोकतंत्र का दीपक लेकर के प्राणी मात्र की सेवा करने वाला यह एक मंदिर है जहाँ कानून की पूजा होती है और उस कानून के माध्यम से, कानून के दायरे में जहाँ जहाँ तक पहुँच है, जहाँ जहाँ तक सेवा सहयोग पहुँचाया जा सकता है, वहाँ वहाँ तक सहयोग पहुँचाया जाता है। पक्ष कौन सा है, विपक्ष कौन है, इससे किसी को कोई भी विकल्प करने का काम नहीं है। इतना ही देखना है, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी राष्ट्र के सेवक हैं, भारत भूमि के सुपुत्र हैं और जनता जनार्दन की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। इस प्रकार और जनता का भी एक काम होता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जो संपूर्ण राष्ट्र के हित में हैं, उसमें सहयोग करते हुए लोकतंत्र के इस मार्ग पर, पुनीत पावन मार्ग पर आगे बढ़ाए। और साथ साथ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जब लोकतंत्र को धर्मतंत्र का सहयोग मिलता है तो मुक्ति का मूल मंत्र प्राप्त हो जाता है। ऐसा यह भारतीय लोकतंत्र है जो किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी मात्र के प्रति उपेक्षा की भाव न रखते हुए सबको अपने बाहू में लेकर के, अपने साथ, अपने गले लगा करके विकास की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। किसी ने बताया अभी कि कल से आचार संहिता लग गई है। अब राजनैतिक दृष्टि से आचार संहिता का अर्थ अलग है, लेकिन आचार संहिता तो किसी विशिष्ट समयावधि के बजाय पूरे जीवन में लागू होनी चाहिए। आचार संहिता का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से, शब्द शास्त्र की दृष्टि से अगर देखेंगे व्यवस्थित रूप से तो हम पाएंगे कि आचार संहिता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आचार का अर्थ जीवन में श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के माध्यम से अपने आप को एक विशिष्ट आचरण के ढांचे में, सांचे में ढाल लेना। और संहिता जो शब्द बना हुआ है, सुन रहे सभी लोग? जाग रहे क्या? क्या सोए हुए हैं? नहीं, जाग रहे हैं महाराज। तो यह संहिता जो है बहुत ही वजनदार शब्द है। सम उपसर्ग पूर्वक स्त्रीलिंग में हिता शब्द बना हुआ है। समीचीनता पूर्वक जो सबके हित में काम करती है, सबके हित में बनी हुई है, सबके हित के लिए बनी हुई है, वह आचार संहिता कहलाती है। और साथ साथ राजनैतिक दृष्टि से आचार संहिता है, लगी हुई है, और वह भी कल दोपहर को 3 बजे से। और 3 अंक अपने आप में जैन दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रत्नत्रय की 3 रत्नों की आचार संहिता हर श्रावक और श्रमण अपने जीवन में लागू कर दे, फिर पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। श्रावक अपने जीवन में अनुव्रतों के साथ आचार संहिता का पालन करे और श्रमण जन अपने जीवन में महाव्रतों के साथ मूलाचार के दायरे में, मूलाचार के संविधान के तहत आचार संहिता का पालन करे तो मोक्ष मार्ग की प्रभावना निरंतर जारी रहेगी। किंतु सदैव ध्यान में यही रखना है, अमल महत्वपूर्ण होता है। कथन तात्कालिक होता है, इस कान से सुन करके इस कान से छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो सुना है आचार संहिता के विषय में हो, लोकतंत्र के विषय में हो, या जिस किसी भी विषय में हो, उस पर अमल नितांत आवश्यक है। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इस आचार संहिता के तहत हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पंचायत कमेटी ने और अपने शहर के समस्त जनालयों के ट्रस्टियों ने मिलकर के कुछ प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छी बात है। समाज हित में ऐसे निर्णय किसी सामूहिक कार्यक्रम में लिए जाते हैं, लेकिन निर्णय लेने के बाद पुनः वही बात कथन में आ रही है कि निर्णय और प्रस्ताव पारित करने के बाद आबाल वृद्धों को, नर नारियों को उस प्रस्ताव का पालन करने की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। कहाँ से करनी चाहिए?
प्रस्ताव को माइक पर से सुनाया बताया जाएगा, लोग सुनेंगे, लेकिन कर्तव्य सभी का है, सुनने और सुनाने वालों का भी, कि हम सभी इन प्रस्ताव में समाज हित में जो कुछ बिंदु रखे गए हैं उन सब का पालन करें। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें रखा गया है कि हमारे समाज में वैवाहिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं वह रात्रि के समय में हो रहे हैं। कौन से समय में हो रहे हैं? देखे हैं आप लोगों ने, रात्रि के समय में वैवाहिक कार्यक्रम हो रहे हैं और उन कार्यक्रमों में स्नेह भोज भी रात्रि के समय दिया जा रहा है। दिन में अगर विवाह समारोह होता है तो बहुत सारे पापों से हम लोग बच सकते हैं। आगम के हिसाब से देखा जाए, रात में इतनी सारी बिजली जलती है, बिजली के माध्यम से विकलत्रय जीवों की, सकलेंद्रिय जीवों की जो हिंसा होती है, इन सभी पापों से बच सकते हैं। और मूल जैनत्व की जो पहचान है, रात्रि भोजन त्याग, रात्रि जल त्याग, इस पर ही कुठाराघात इन घटनाओं से हो रहा है। तो समाज के आबाल वृद्ध, समाज प्रतिनिधि से लेकर के समाज के छोटे छोटे व्यक्तियों तक सभी का कर्तव्य है कि रात्रि में भोजन अपने परिवार में करना नहीं है। कोई कर रहा हो तो उसमें सम्मिलित होना नहीं है, क्योंकि जैनत्व का एक अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। एक घटना सुनी थी जयपुर के एक डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग तज्ञ थे, विशेषज्ञ थे, लेकिन बचपन से ही उनके ऊपर धार्मिक संस्कार अत्यंत अतीव मात्रा में डाले गए थे। पाठशाला में जाना, रात्रि भोजन का त्याग आदि करना और पूजन अभिषेक आदि के संस्कार उन डॉक्टर साहब के ऊपर थे। बड़े होने के बाद बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की वैद्यकीय क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, और तदुपरांत अपने कार्य कौशल से संपूर्ण क्षेत्र में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए कि एक श्रेष्ठ डॉक्टर है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वे डॉक्टर, जहाँ भी उनको इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े व्यक्ति होने के कारण किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाए, दिन में कार्यक्रम हो तो वहाँ जाकर के कुछ भोजन पान आदि करते थे, लेकिन रात्रि में अगर कहीं पर भी कार्यक्रम हो तो स्पष्ट रूप से कह देते थे कि मैं जैन हूँ और मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। तालियां बजाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अमल करने के लिए है। तो वे डॉक्टर साहब कहते थे कि मैं जैन हूँ, मेरे रात्रि भोजन का त्याग है और कृपा करके आप क्षमा करें। ऐसी एक बार की घटना हुई, उनको एक बार रात्रि में किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और मुख्य समारोह होने के बाद जब खान पान का कार्यक्रम वहाँ पर काम चालू हो गया तो जिन मेजबान लोगों ने उनको बहुत आग्रह किया कि डॉक्टर साहब आप कुछ ग्रहण कीजिए, कुछ अन्न पान का सेवन कर लीजिए, तब उन्होंने वही जवाब दिया। कौन सा वाला? भूल गए आप लोग? मैं जैन हूँ और मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। वहीं पर एक सरदार जी थे, सरदार जी, तो उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब आप साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस के युग में जी रहे हैं और कैसी अंध मान्यताएं, अंधश्रद्धान रखे बैठे हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे और आप उसका जवाब देंगे ऐसी आशा करता हूं। तो डॉक्टर साहब पूछते क्या प्रश्न? तो सरदार जी कहते हैं कि देखो, 12वीं शताब्दी में लाइट्स की व्यवस्था नहीं थी, बल्ब की व्यवस्था नहीं थी। आज 20वीं शताब्दी में इतने बड़े मर्क्यूरीज, हैलोजन वगैरह आए हैं, एलईडी बल्ब आए हैं, इनके प्रकाश में इंटरनेशनल बड़ी बड़ी स्पर्धाएं खेली जा रही है, ओलंपिक जैसी, और आपको 2 ग्रास भोजन करने में क्या जा रहा है? प्रश्न बड़ा तार्किक था उनका, उनकी दृष्टि से। तो डॉक्टर साहब भी कच्चे गुरु के कच्चे चेले नहीं थे। डॉक्टर साहब कहते हैं, सरदार जी आपका प्रश्न सही है, आपका उत्तर भी दे रहा हूँ, लेकिन पहले मेरा भी एक प्रश्न है, जवाब पहले आप देंगे फिर मुझसे जवाब लेंगे। सरदार जी कहते पूछ लीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, सरदार जी 16वीं शताब्दी में हेयर सलून नहीं थे, ये 20वीं शताब्दी है, गली गली में हेयर सलून्स है, आपने ऊपर ये सब क्यों बांध रखा है? तो सरदार जी कहने लगे, देखो भाई, हमारे धर्म में ऐसा आगम ग्रंथों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुजनों का यही उपदेश है और ये परंपरा चली आई है, इसलिए रखा है।
तो डॉक्टर साहब बड़े संवेदनशीलता पूर्वक जवाब देते हैं कि सरदार जी, आपकी धार्मिक परंपराओं के प्रति हमें अत्यंत आदर है, लेकिन जैसी आपकी परंपराएं हैं वैसे हमारी भी कुछ परंपराएं हैं। हमारे गुरु ने और हमारे धर्म ने हमें संयम की उपासना का उपदेश दिया है। हमारे गुरुजनों ने हमें बाल बढ़ाकर देवानंद बनने के बजाय केश लोच करके विद्यानंद बनने की शिक्षा दी है, क्योंकि हमारा धर्म संयम की उपासना करता है। और इसलिए आप कोई गलतफहमी ना रखें। इस प्रकार का तार्किक जवाब सुन करके सामने वाला निरुत्तर हो गया। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस बात का जवाब नहीं दिया, पहले से आचरण कर रहे कि रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि जल सेवन का त्याग है, तो हम कम से कम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाए। व्यक्तिगत भी रात्रि भोजन आदि का त्याग करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो कम से कम पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक सामूहिक स्तर पर जो रात्रि भोजन और रात्रि विवाह किए जा रहे हैं उसको निश्चित रूप से आप लोग बंद करने का प्रयास करें। और दूसरी बात, ये प्रस्ताव इसमें रखा गया है कि शादी समारोह में 80-80, 85-85, 90-90 व्यंजन, मेनू कार्ड इतना लंबा रहता है। यह एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। बड़े बड़े लोग अपने आर्थिक ऊंचाई के कारण ये सब कर लेते हैं, लेकिन छोटे लोगों को भी इज्जत बचाने के लिए शक्ति ना होने के बावजूद भी सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय होने के कारण इसमें पिसना पड़ता है। आज शादियों में व्यंजनों की बात नहीं, चौके की भी बात प्रतिष्ठा की हो गई है। मुनि महाराज व्रतीजन जो आहार को आते हैं, मतलब श्रावक लोग और प्रस्ताव लाने वाले, ये ना समझे कि हमारे ऊपर बोले जा रहे, हमारे ऊपर भी बोल ही रहे हैं। चौके में भी आज चौका भी प्रतिष्ठा का विषय हो गया है। कैसे हो गया है? किसी अच्छे धन संपन्न श्रावक ने चौका लगाया, उसने लंबी से लंबी व्यंजनों की लिस्ट बनाई, मेनू कार्ड। और किसी मध्यम वर्गीय अथवा आर्थिक दृष्टया से अत्यंत कमजोर व्यक्ति ने भी चौका लगाया, उसके यहाँ 2, 4, 5 व्यंजन बने हैं, बाकी के सारे लोग उसको नोचते हैं, अरे घर में यही खाते हो क्या? महाराज को ऐसा खिलाया, महाराज का कुछ आहार नहीं हुआ, उपवास हुआ। लेकिन गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज जो इस उत्तर भारत के क्षेत्र में कभी आ नहीं पाए, दक्षिण में ही जन्म हुआ, दक्षिण में ही साधना और समाधि संपन्न हुई, लेकिन दक्षिण के गणमान्य जनमान्य एक प्रामाणिक आचार्य के स्तर पर जिनकी महिमा दक्षिण भारत के प्रांत में प्रतिष्ठापित थी, ऐसे गुरुदेव सदैव प्रवचनों में कहते थे कि चौका ऐसा बनना चाहिए, चौके के व्यंजन पदार्थ इतने सीमित होने चाहिए कि महाराज आहार ले रहे हैं और उस समय खेत में मजदूरी करने वाला कोई गरीब परिवार का श्रावक भी आहार देखने के लिए बैठा है तो उसको आत्मविश्वास होना चाहिए, आहार इतने सिंपल है तो मैं भी कल से चौका लगाऊंगा। लेकिन आज स्थिति ये हो रही है, चौकों की लिस्ट को देख करके मध्यम वर्गीय भी कतरा रहा है कि ये तो आमिरों का काम है, धनाढ्यों का काम है। लेकिन नहीं, चौका भी अत्यंत सादगीपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म लग्जरी जीवन का उपदेश नहीं देता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का उपदेश जो गांधी जी ने दिया है उसकी आधारशिला जैन सिद्धांत है। और इस बात को समझने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक बात है, चिंतापूर्ण बात है कि इन विवाह समारोह आदि में महिलाओं के द्वारा अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए जो महिला संगीत आदि का कार्य होता है, अत्यंत निंदनीय बात है। कोई भी बुरा ना माने, क्योंकि सत्य कठोर होता है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का एक हाइकू इस प्रसंग में याद आ रहा है, झूठ सफेद होता है तो असत्य कठोर क्यों ना हो। झूठ को भी अगर सफेद बनाया जा सकता है, सफेदी का रंग दिया जा सकता है, तो सत्य कठोर निश्चित रूप से हो सकता है। और इसलिए महिलाओं को भारत की प्राचीन संस्कृति का ध्यान रखते हुए, और ऐसा नहीं कि सभी महिलाएं इसी प्रकार में उसमें सम्मिलित हो रही हैं, लेकिन स्त्री वर्ग को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपने दायरे में ही रहना चाहिए। कोई इसमें एक गलतफहमी कर सकता है, प्रस्ताव लाने वाली पंच कमेटी, पंचायत कमेटी हो, ट्रस्ट कमेटी हो, इनके बारे में भी गलतफहमी कर ले सकते हैं कि स्त्री अधिकार का और महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हनन नहीं किया जा रहा है, बल्कि महिलाओं के अधिकार के गौरव गरिमा को
सुरक्षित रखने के लिए, संवर्धित रखने के लिए और उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए इस श्रावक समूह के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों ने भारत के इतिहास की घटना सुनी होगी। राजस्थान में जब मुगल सल्तनत के सम्राट अकबर आदि ने आक्रमण किया, उस समय वहां पर रानी पद्मिनी ने हजारों राजपूताना स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में प्रवेश करते हुए अपने शील को, अपने पतिव्रता धर्म को सुरक्षित रखते हुए जोहार किया था और अपने धर्म, संस्कृति और नारी गरिमा को बनाए रखा था और बचाए रखा था। तो आज इस प्रकार रास्ते से जाते जाते समय संगीत आदि बज करके उसके सामने जो नृत्य गाना आदि महिलाओं के द्वारा होता है, बिल्कुल 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 निंदनीय बात है। इस बात को महिलाएं अगर अपने मन में ठान लेती है कि इसको बंद करना है, और अगर महिला संगीत को करना भी है तो आप जहाँ सिर्फ महिलाएं उपस्थित रहेंगी, सात्विकता से उसका आयोजन किया जाएगा। कोई भी धर्मतंत्र या लोकतंत्र भी उसका निषेध नहीं कर सकता है। मर्यादा में रहकर कोई भी कार्य करने का निषेध नहीं है। तो इन सभी बातों को समझिए। 3:07 हुए हैं और 2-4-5 मिनट में अपनी बात को पूरी करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पूज्य महाराज जनों का भी उपदेश आपको भी, हमको भी, हम सभी को सुनना है। लेकिन ये सारे जो सामाजिक प्रस्ताव लाए जाते हैं, समाज ऐसा मानकर ना चले कि ये सब काम तो जनप्रतिनिधियों का, समाज के प्रतिनिधियों का है। समाज के प्रतिनिधि जो भी होंगे वो इसका नेतृत्व करेंगे, दिग्दर्शन करेंगे, लेकिन जनता जब तक इन प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से और सक्रिय रूप से सहयोग नहीं देती, संगठित होकर के ऐसे कार्यों में सहकार्य नहीं करती है, तब तक ये कार्य अपने सफलता की चोटी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए संगठन का महत्व समझिए, एकता का महत्व समझिए। जैन समाज भले ही आज संख्या में अनुपात के हिसाब से बहुत थोड़ा हो, लेकिन वह अपनी एक विशिष्ट पहचान को रखता है, अपने एक विशिष्ट क्षमता को रखता है और अपने क्षमता के बलबूते पर संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श प्रतिष्ठापित करने की योग्यता भी रखता है। आज इतिहास की ओर दृष्टि डालेंगे, भूतकाल में देखेंगे तो जैन समाज ने भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक इस भारतीय संस्कृति में क्या क्या योगदान दिया है। और लगभग 12,000 गौशालाएं जैन समाज के समर्थ स्कंद पर है। इन सारी गौशालाओं का अत्यंत सुव्यवस्थित सुचारू रूप से संचालन जैन समाज के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि धम्मस्य मूलम दया, धम्मो दया विशुद्धों का नारा कुंद कुंद जैसे महामहर्षियों ने लगाया है और उसका अनुसरण करते हुए आज का जैन समाज ये कार्य कर रहा है। आज भारत सरकार के आर्थिक इकोनॉमी विकास में जैन समाज लोक संख्या में 1% भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार को जो इनकम टैक्स मिलता है उसमें 24 से 28% इनकम टैक्स जैन समाज भरता है। ऐसे ही और बहुत सारे कार्य जैन समाज अपने सशक्त कलाई के बल पर कर रहा है, अपनी हिम्मत बुलंद सीने के माध्यम से कर रहा है। बहुत सारे सामाजिक सेवा संस्थाएं भी जैन समाज चला रहा है। लेकिन ये काम राष्ट्र विकास में, जन विकास में जो काम किए जा रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाना हो तो इसके लिए संगठना होनी चाहिए। हमारे समाज में 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ और कहान पंथ आदि पंथों के माध्यम से जो संगठन शक्ति कम होती जा रही है, अपनी अपनी मान्यताएं व्यक्तिगत अपने तक रखे, लेकिन सामाजिक हित की बात जब भी आती है तो किसी भी प्रकार का पंथवाद उभर कर नहीं आना चाहिए। जो मिसाल 2015 में दिखी थी संलेखना के प्रसंग में, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय का निषेध करने के लिए संपूर्ण भारत में और विश्व में जहाँ भी जैन समाज उपस्थिति रखता है, सांगठनिक रूप से जैन समाज ने उसका जो निषेध करके अपनी शक्ति दिखाई थी, उसी प्रकार सदैव हर प्रसंग में हमें संगठन दिखाना चाहिए। संगठन का बड़ा महत्व होता है। एक बार एक पिता छुट्टी के दिन अपने घर में कुछ ऑफिशियल काम कर रहे थे, अपने कामकाज देख रहे थे, और 6-7 साल का उनका छोटा सा बालक कुछ जिद करके, हट करके उनके साथ उनको डिस्टर्ब करते हुए अपने साथ खेलने के लिए वगैरह उनको बार बार मना रहा था, व्यत्यय उपस्थित कर रहा था, व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। पिता ने बहुत बार मनाया कि मेरा अभी काम महत्वपूर्ण है, तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, लेकिन मानता नहीं था। तब
उसको किसी काम में व्यस्त कराने के लिए पिता ने सामने दीवार पर जो विश्व का मानचित्र नक्शा लगा हुआ था, उस नक्शे को निकाल करके, मैप को निकाल करके उसके 15-20 टुकड़े कर दिए और अपने बेटे के हाथ में देते हुए पिता ने ये बात कही कि देखो, तुम्हारी शर्त मैं मानूंगा तभी कि जब तुम इस फटे हुए मैप को, इस नक्शे को पुनः जोड़ करके दिखाओगे जैसे का तैसा। बेटा कहता ठीक है। तो नक्शे के टुकड़े लेकर के एक कोने में दीवार की तरफ बैठ जाता है। पिता अपने काम करने लगते हैं। पिता का पूरा विश्वास था कि बेटे को ये काम करने के लिए 4-5 घंटे तो कम से कम लग जाएंगे, उतने में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन 15-20 मिनट में वो बेटा, छोटा सा 6-7 साल का बालक, दुनिया के नक्शे को जैसा का तैसा बनाकर पिता के सामने लाकर रख देता है। पिता बड़े आश्चर्यचकित होते कि इतना जटिल काम इतनी कम उम्र वाले इस बालक ने कैसा क्या कर दिया। तब पिता ने पूछ लिया कि बेटा तुमने एक काम कैसे क्या कर लिया इसने कम समय में। तो बालक का जो जवाब था, आज के समस्त उपस्थित अनुपस्थित सभी जनों को अनुकरणीय जवाब था। वो बेटा कहता है कि पिताजी, इसमें कोई कठिन बात नहीं थी। दुनिया के जिस नक्शे को, मानचित्र को आपने फाड़ कर टुकड़े करके दे दिया था, उसके पिछले हिस्से में मानव का चित्र था, मनुष्य का चित्र था। मैं इंसान से इंसान को, मानव से मानव को जोड़ता गया और दुनिया अपने आप जुड़ गई। ये संगठन का महत्व है, एकता का महत्व है। सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक एकता का महत्व समझते हुए आप सभी लोग निश्चित रूप से इस पर अमल करेंगे, इस बात का विश्वास रखता हूँ। और क्षमा वाणी में ना रहते हुए प्राणी में आ जाए, यह मंगल भावना है। अंतःकरण तक वह क्षमा भावना पहुँच जाए। हम सभी लोग आपस में अत्यंत मैत्री के भाव रखें, सौहार्द के भाव रखें। इसी मंगल भावना के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती थी, जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन थे, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप थे, जो इस जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता थे, मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता के उदाहरण थे, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव सन्मति सागर जी अतिपति के समान सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो, इस प्रकार की मंगलमय भावना गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के त्रिभुवन सुंदर लोकपूज्य चरण कमल में व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज के